गुणवत्ता में श्रेष्ठ और शुद्धता में सर्वश्रेष्ठ। स्वादिष्ट परंपरा का जाना माना नाम जगमीत ग्रुप का जगमीत ढाबा एंड रेस्टोरेंट, भोपाल होशंगाबाद मार्ग पर अब्दुल्लागंज और भीमबेटका ऐतिहासिक स्थल के पास सुविधाजनक पार्किंग और सर्व सुविधा युक्त प्रतिष्ठान। आइए, आपका अभिनंदन है। मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस के राज्य प्रदेश अध्यक्ष माननीय कुणाल चौधरी जी अभी उपस्थित हैं, जिनके ओजस्वी और जिनके युवा ऊर्जा का जोश आज कांग्रेस का इस कार्यक्रम में देखने को मिल रहा है। आइए इस उपचुनाव की तैयारियों के विषय में जानते हैं। सर, अभी जो उपचुनाव यहाँ पे 28 सीटों पे मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, उनके लिए युवक कांग्रेस की भूमिका पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, इस मध्य प्रदेश के युवाओं ने जिसने कांग्रेस पार्टी को पिछली बार जिताया था मेहनत करके और मूल मुद्दों के ऊपर, क्योंकि जब भी चुनाव जीता जाता है दोनों चीज़ों की जरूरत है। एक अनुभव की, जो अनुभव उम्र के साथ आता है, और सबसे हिंदुस्तान के सबसे अनुभवी नेता माननीय कमलनाथ जी इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। साथ में युवाओं की जो ऊर्जा उनके साथ है, तो दोनों का तालमेल करके हम लोग इस सरकार को बनाए थे और वापस इस 27 सीटों पर युवाओं को बूथ बूथ की जवाबदारी दी है कि हर युवा को बूथ पे अपने नौजवानों के साथ एक एक घर में जाके उन मुद्दों को, जो 15 महीने में हमने सरकार चलाई, जो गरीब की पेंशन बढ़ाई, जो बेटियों की शादी के पैसे ज़्यादा करने का काम किया, जो गौशालाएं खोली, जो शुद्ध का युद्ध चलाया, जो माफिया के खिलाफ अभियान चलाया, इसको जनता के बीच में पहुँचाने के लिए हमें काम करना। सर, विपक्ष की रणनीतियाँ जो अभी ट्विटर पर बहुत सारी वॉर टाइप की बातें चल रही थी, उनको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं कि उसके जवाब में क्या कांग्रेस की रणनीति है? बीजेपी सिर्फ ट्विटर पर राजनीति कर सकती है। जनता के बीच में जाके क्या मांगेंगे? क्या ये बात करेंगे कि हमने माफिया के खिलाफ, कमलनाथ जी ने माफिया की कमर तोड़ी और माफिया से साठगांठ करके माफिया के पैसे लगा के इन्होंने सरकार बनाई। ये जो पैसा विधायक खरीदी में लगा, ये माफियाओं का पैसा था, जिस माफिया की कमलनाथ जी की सरकार ने पूरी कमर तोड़ दी थी। उनको दुख इस बात का था कि पहले बेटियों की शादी में 12,000 नकद देते थे, 10-12 हज़ार रुपए की नकली चांदी बर्तन जिसमें कमीशन हुआ करती थी, वो कमीशन खत्म करके सीधे 51,000 बेटियों के खाते में डाले, इसलिए समस्या थी। जो पेंशन के 300 रुपए बढ़ाए थे, उससे समस्या थी। और सबसे बड़ी समस्या किसान कर्ज माफी पे थी, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी है। ये किसान के पेट पे लात और छाती पे गोली मारना जानती है और लगातार जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जनता ने 15 महीने में देख लिया था कि ऐसे माफिया, जिनको प्रयास करके माफियाओं को खत्म करने का काम कमलनाथ जी ने किया, जनता कमलनाथ जी के साथ है। मध्य प्रदेश में वापस कांग्रेस की सरकार बनेगी और कमलनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे। उपचुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के वचन पत्र में कुछ बातें और जोड़ी गई हैं क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, हम लोगों ने जो हमारी बातें कही कि हमने ये काम किए, उसको जनता के बीच में रखा। कि हमने कहा था 1,000 रुपये पेंशन होगी, हम उसे 300 से 600 तक ले गए थे और इस बजट के बाद उसे 1,000 करने वाले थे। हमने वचन दिया है कि हम उसे 1,000 करेंगे। जो कर्ज माफी की हमने बात करी थी, पहले चरण में जिन किसानों को बीजेपी डिफाल्टर कहती थी, उनका 2 लाख तक का कर्जा माफ हुआ। उन किसानों का जिनका 50,000 तक का और 1 लाख तक का, अब 1 लाख से 2 लाख तक के जो कर्जे बचे हुए, उसको आने के बाद हम माफ करने का काम करेंगे। युवाओं को रोजगार, बेरोजगारी भत्ते की बात करी थी। अलग अलग जो मुद्दे बच गए थे, हमने 5 साल का वचन पत्र दिया था, कई चीजें बच गई। जनता हमें जनादेश देगी, पुनः उन सारी चीजों को स्थापित करके जनता के लिए राज स्थापित करने। सर, अभी राज्य में जहाँ जहाँ आप अपनी सभाएं या जहाँ इस मार्गदर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं, वहाँ जनता के समर्थन के रूप में जो भी अभी करंट के मुद्दे हैं, चाहे दल बदल हो या फिर जो भी आघात पहुँचाया है पार्टी को, उसका कैसा प्रतिसाद मिल रहा है? आप देखिए, जनता भोली भाली है, पर जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि ये बेवकूफ़ बनाने की सोचे। जनता ने जिसको वोट दिया देता है, किसी पार्टी की रीति नीति को वोट देती है, उसको सोच समझ के वोट देती है। आपने वोट खरीद लिया और उसके बाद बेचने का काम कर दिया। आपने बिगर पूछे वोट बेचा है। जनता इन्हें घरों में नहीं घुसने देगी और जिस दिन वो ईवीएम में बटन दबाने जाएगी, आप देखेंगे इनकी 27 की 27 जमानतें जब्त होंगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। न्यूज़ एक्सप्रेस 18 के लिए सत्येंद्र पांडे, जिला ब्यूरो, रायसेन।